साल 2025 का महाकुंभ मेला हरिद्वार में अपने चरम पर था। गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। भजन, कीर्तन और घंटियों की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। हर कोई अपनी मन्नत लेकर आया था, लेकिन इस भीड़ में हर चीज संभाल कर रखना भी एक चुनौती थी। ऐसे ही श्रद्धालुओं में से एक था रमेश, जो पहली बार कुंभ में आया था। रमेश एक छोटे से गांव का साधारण किसान था। उसे कुंभ मेले की बद्धी धूमधाम का हमेशा से शौक था। इस बार उसने निश्चय किया कि वह गंगा स्नान करने जरूर जाएगा। वह अपनी पत्नी सीमा और छोटे बेटे पिंटू के साथ हरिद्वार पहुंचा। रमेश ने अपनी पूरी जमा पूंजी एक बटुए में रखी थी। उसमें कुछ रुपए, बैंक कार्ड और पहचान पत्र थे। सुबह सुबह रमेश अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पहुंचा। स्नान के बाद उन्होंने सोचा कि मेले का आनंद लिया जाए। पिंटू ने गुब्बारे की जिद की, सीमा ने चूड़ियां खरीदी और रमेश ने भजन सुनने के लिए एक छोटा ट्रांजिस्टर लिया। चारों तरफ भीड़ और शोर था, लेकिन रमेश खुश था। वह अपने परिवार को मेला घुमाने में मग्न था। रमेश जब मिठाई खरीदने गया, तब उसने देखा कि उसकी जेब खाली है। बटुआ गायब था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत जेबें टटोली, लेकिन बटुआ कहीं नहीं मिला। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। सीमा ने जब यह देखा तो घबरा गई। बटुआ कहीं गिर गया होगा, रमेश ने कहा। अब क्या करेंगे? उसमें पैसे और पहचान पत्र थे। सीमा ने चिंता जताई। रमेश ने मेले में कई जगह जाकर बटुए को ढूंढने की कोशिश की। वह भिखारियों, खोया पाया केंद्र और यहाँ तक कि पुलिस चौकी तक गया, लेकिन बटुए का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर रमेश गंगा घाट पर लौट आया। वह गंगा माई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हे गंगा माई, मेरी मेहनत की कमाई इस बटुए में थी। मेरे परिवार के लिए यही सब कुछ है। कृपया मुझे मेरा बटुआ वापस दिला दीजिए, रमेश ने प्रार्थना की। सीमा और पिंटू ने भी हाथ जोड़ने। थोड़ी देर तक रमेश घाट पर चुपचाप बैठा रहा। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अगले दिन रमेश ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर बटुआ ढूंढने की सोची। वह घाट पर पहुंचा तो एक साधु ने उसे रोका। साधु के चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, तू क्यों इतना परेशान है? साधु ने पूछा। रमेश ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु ने उसे शांत करते हुए कहा, गंगा माई कभी किसी को निराश नहीं करती। तुम्हारा बटुआ मिलेगा, लेकिन तुम्हें विश्वास रखना होगा। रमेश को साधु की बातों में थोड़ी उम्मीद जगी। साधु ने उसे सलाह दी कि वह घाट पर सुबह सुबह आकर ध्यान करे और गंगा माई का आभार माने। रमेश ने ऐसा ही किया। तीसरे दिन सुबह रमेश घाट पर ध्यान कर रहा था। तभी एक छोटे बच्चे ने आकर उसे आवाज दी। अंकल, क्या ये आपका बटुआ है? बच्चे ने पूछा। रमेश ने चौंक कर बच्चे की ओर देखा। उसके हाथ में वही बटुआ था। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत बटुआ लिया और उसे खोलकर देखा। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने रखा था। यह तुम्हें कहाँ मिला? रमेश ने पूछा। बच्चे ने बताया, मुझे यह घाट के किनारे रेत में दबा हुआ मिला। मैं अपने पापा के साथ हरिद्वार घूमने आया हूँ। उन्होंने कहा कि यह किसी का हो सकता है, इसलिए मैं इसे खोजने लगा। रमेश ने बच्चे और उसके पिता का आभार व्यक्त किया। उसे यकीन हो गया कि यह गंगा माई का ही चमत्कार है। रमेश ने घर लौटने से पहले गंगा माई का धन्यवाद किया। वह मन ही मन प्रण कर चुका था कि अगली बार जब वह कुंभ में आएगा तो गंगा माई को एक सुंदर चांदी का दीपक भेंट करेगा। रमेश के साथ साथ उसका परिवार भी खुश था। इस घटना ने रमेश को यह सिखाया कि विश्वास और धैर्य हमेशा फल देते हैं। कुंभ का यह अनुभव उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया।